नमस्कार। आज हम इकोनॉमिक्स का नेक्स्ट टॉपिक हेल्थ मतलब स्वास्थ्य को पढ़ेंगे। हम स्वास्थ्य को आगे पढ़ें इससे पहले कुछ टर्म को जान लेते हैं। जैसे पहला टर्म है हमारा लाइफ एक्सपेक्टेंसी। दूसरा टर्म है बर्थ रेट। संभवतः आप लोग इस वर्ड से भली भांति वाकिफ होंगे। और नेक्स्ट है डेथ रेट। इसे हम हिंदी में जीवन प्रत्याशा कहते हैं। जीवन प्रत्याशा। सेकेंड बर्थ रेट को हम लोग जन्म दर कहते हैं, जन्म दर। और तीसरा मृत्यु दर से है। ये क्या होता है हम बारी बारी से जानेंगे। पहले हम लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात कर लेते हैं। लाइफ एक्सपेक्टेंसी वो है जब किसी व्यक्ति के जीवित रहने की संभावित आयु की बात हो। किसी व्यक्ति का जन्म हुआ है और वो बर्थ के बाद कितने ईयर तक वो जीवित रह पाता है, ये इसका अनुमान है। श्योर नहीं है बल्कि अनुमान है। अनुमान कर लिया जाता है कि 60 साल जिएगा या फिर 65 साल जिंदा रहेगा या फिर 70 साल जिंदा रहेगा। हालांकि अभी इंडिया में लाइफ एक्सपेक्टेंसी अप्रॉक्स 66 ईयर के आसपास है। ये 1981 के आसपास 55 के आसपास था। हालांकि ये बढ़ा है। ये इसके बढ़ने के पीछे एक प्रमुख कारण, मेन फैक्टर हमारा हेल्थ केयर रहा है। हेल्थ केयर के कारण इंडियन पीपल के लाइफ एक्सपेक्टेंसी काफ़ी बड़ी है। तो हम लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब उससे जानते हैं कि कोई व्यक्ति जन्म के बाद कितने सालों तक जीवित रह सकता है। जीवित रहने की जो संभावना है, जो एक्सपेक्टेशन है, वो लाइफ एक्सपेक्टेंसी कहलाता है। नेक्स्ट है बर्थ रेट। बर्थ रेट क्या होता है इसको जानते हैं, जिसे हम जन्म दर भी कहते हैं। बर्थ रेट का मतलब किसी एक साल में जन्म लेने वाले बच्चों से है। किसी एक साल में प्रत्येक 1000 पॉपुलेशन जो 1000 पीपल होते हैं उसमें कितने बच्चे जन्म ले रहे हैं, इसके रेट से ये पता चलता है कि ये बर्थ रेट कितना है। मान लेते हैं कि यदि किसी जगह की आबादी 1000 है और उसमें किसी एक साल के दौरान, मान लेते हैं 19 से 20 के दौरान, जनवरी 2019 से 2020 तक, जनवरी 2020 तक टोटल 565 बच्चों का जन्म हुआ है। तो वहाँ का रेट 565 अपॉन 1000 के रेशियो से ये निकलेगा इसका बर्थ रेट। अब हम बात करते हैं डेथ रेट की। डेथ रेट वो होता है कि किसी एक साल में, दिए गए साल में 1000 व्यक्ति पर 1000 पर्सन पर कितने ऐसे लोग हैं जो मर रहे हैं। मरने वालों की संख्या को बताता है। प्रत्येक 1000 व्यक्ति पर मरने वाले लोगों की संख्या डेथ रेट को इंडिकेट करता है, जिसे हम मृत्यु दर भी कहते हैं। अब हम हमारे अपने मेन टॉपिक की बात करते हैं, हेल्थ केयर की बात करते हैं, जिसे हम स्वास्थ्य भी कहते हैं। आप या आपके आसपास गौर करें, आप अपने आसपास कोई ऐसा व्यक्ति जो हेल्दी नहीं है, जिनका हेल्थ ठीक नहीं होता है, वे लगातार इलनेस फील करते हैं। क्या वे सही से काम कर पाते हैं? नहीं कर पाते हैं। कोई भी कंपनी या कोई भी उद्योग, इंडस्ट्री और संगठन किसी ऐसे व्यक्ति को अपने पास काम पर नहीं रखेगा जो स्वस्थ नहीं हो, जो हेल्दी नहीं हो। जो अस्वस्थ हैं, अनहेल्दी पीपल हैं, उनको काम पे नहीं रखना पसंद करेंगे। अभी हम फिर एक बार शकल और विलास की बात करेंगे। शकल स्वस्थ व्यक्ति था, जबकि विलास
स्वस्थ नहीं था, इसे अर्थराइटिस हुआ था और ये अपने पारिवारिक काम को ही बढ़ाया था, जबकि शकल ने एक फार्म हाउस में काम किया। यदि शकल के पास स्किल था और लेकिन शकल हेल्दी नहीं होता, स्वस्थ नहीं होता, तो क्या उसे फार्म हाउस में काम मिलता? बेशक नहीं मिलता। यदि मिलता भी तो वो काम बहुत जल्दी ही छूट जाता, शकल को नहीं मिल पाता वो काम। आप सब अभी अपने फैमिली के लिए लायबिलिटीज़ के तौर पे हैं, लेकिन आप में इन्वेस्ट किया जा रहा है ताकि आप फ्यूचर में एसेट्स बन सके। अभी आप लायबिलिटीज से आपको कन्वर्ट किया जा रहा है एसेट्स के तौर पे। लेकिन मान लें कि किसी ऐसे बच्चे का जो अभी लायबिलिटीज है अपने फैमिली के लिए और उसमें निवेश किया जा रहा है, उसमें इन्वेस्ट किया जा रहा है ताकि वो फ्यूचर में एसेट्स बन सके, और उनका हेल्थ केयर ठीक नहीं है, हेल्थ ठीक नहीं रहता है, हेल्थ केयर ठीक तरीके से नहीं हो पाता है, तो क्या उनमें बेहतर स्किल हो पाएगा? क्या उनमें बेहतर नॉलेज हो पाएगा? बेशक नहीं हो पाएगा, वे काफ़ी पीछे हो जाएंगे दूसरे बच्चों की तुलना में। तो हेल्थ मायने रखता है। अब हम अपने गवर्नमेंट के द्वारा किए गए कुछ कामों को जानेंगे, वो क्या प्रयास कर रहे हैं हमारे पॉपुलेशन के लिए, हमारे पब्लिक के लिए। यदि कोई व्यक्ति हेल्दी है तो उस हेल्दी पर्सन को वो हर एक चीज़ जो वो चाहता है उसे पाने में ये मदद करता है। अब इसका मतलब ये नहीं कि यदि कोई किसी चीज़ को की इच्छा रखता है तो उसे वो मिल ही जाए, ज़रूरी नहीं है, लेकिन उससे वो मदद करता है। यदि स्वास्थ्य अच्छा नहीं हो, हेल्थ अच्छा नहीं हो, तो पक्का है कि वो उस तरह काम करना पसंद नहीं करेंगे। मान लेते हैं कि किसी व्यक्ति की इच्छा है कि मैं घूमने जाऊं, लेकिन उनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं, तो क्या घूम सकते हैं? बेशक वो घूमने में असमर्थ होंगे। यहाँ तक कि उनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तो वो कई तरह की बीमारियों से भी पार नहीं पा सकते हैं। तो किसी स्वस्थ व्यक्ति को आप गौर करें तो पाएंगे कि किसी स्वस्थ व्यक्ति में एक खास तरह का पोटेंशियल होता है जो उसे बीमारियों से लड़ने की एबिलिटी देती है। वो बीमारियों से फाइट करते हैं, उस एबिलिटी को वो पा लेते हैं। जो अनहेल्दी पीपल होते हैं, वे लोग, उन लोगों को किसी इंस्टीट्यूट में जाने में काफ़ी परेशानी होती है और वो किसी ऑर्गेनाइजेशन में भी काम पाने में सक्षम होते हैं। वे अपने परिवार के लिए, फैमिली के लिए, कंट्री के लिए और उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक लायबिलिटीज़ के तौर पे देखे जाते हैं। उनका वैल्यू घट जाता है, उनमें जो प्रोडक्टिविटी होती है वो काफ़ी कम हो जाती है। इसलिए हेल्दी होना काफ़ी ज़रूरी होता है। वाकई हेल्दी खुद की भलाई करने का एक एसेंशियल बेस है, एक अनअवॉइडेबल बेस है जो होना ही चाहिए। यदि कोई व्यक्ति स्वस्थ नहीं है तो वह अपने कुछ जरूरी कामों को करने में भी वो असमर्थ होंगे। जैसे मान लेते हैं कोई व्यक्ति बीमार है तो वो जो उनका जो डेली एक्टिविटी है उनमें भी वो काफ़ी परेशानी महसूस फील करते हैं, उनको वो खुद से नहीं कर पाते हैं। इसीलिए पॉपुलेशन का हेल्थ स्टेटस को सुधारने के लिए हमारे गवर्नमेंट ने काफ़ी प्रयास किया है और इसे अपना प्रायोरिटी माना है। और हमारे जो नेशनल पॉलिसी बना था हमारे देश का, उस नेशनल पॉलिसी में एनपी में एनपी का ये एम ही था कि ऐसे लोग जो काफ़ी पिछड़े हुए हैं उनके फैमिली वेलफेयर के लिए उनका हेल्थ केयर हो, उनको न्यूट्रिशनल सर्विस प्रोवाइड किया जाए। इस सब के लिए ये एनपी का एक अहम लक्ष्य था। एनपी ने अपने लक्ष्य में इन सब चीज़ों को शामिल किया। पिछले 5 डिकेड्स में, पिछले 5 दशक में
हमारे सरकार ने गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर इन दोनों सेक्टर में जो प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर है, इसमें काम करने वाले जो लोग हैं उनके लिए एक वास्ट हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाया है ताकि मैन पावर को बिल्ड किया जा सके। मैन पावर को बिल्ड करने के लिए गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर मिलकर काम कर रही है ताकि जो प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर में मैन पावर बिल्ड हो सके और उस मैन पावर का इस्तेमाल कंट्री के डेवलपमेंट में किया जाए। मैं एक रिपोर्ट आपको सेंड करूंगा। वो रिपोर्ट नेशनल हेल्थ प्रोफाइल 2010 के अकॉर्डिंग है। जो इंडियन गवर्नमेंट ने पेश किया है उसके अनुसार देखेंगे कि हमारे देश में किस तरह के डॉक्टर्स हैं, नर्स हैं, कितने बेड सीट हैं, कितने हॉस्पिटल्स हैं, कितने प्राइमरी हॉस्पिटल्स हैं, इसके बारे में देखेंगे। अभी पिछले कुछ दिनों के सुधार के कारण भारत में जो विकास जो भी विकास अभी तक हुआ है उसके परिणाम स्वरूप भारत में कई ऐसे जगह हैं जहाँ पे अच्छी सुविधाएं मिली हैं, लेकिन दूसरी तरफ ऐसे भी जगह हैं जहाँ पे अभी जो बेसिक नीड है वो भी नहीं मिल पाया है, जो बेसिक नेसेसिटी है वो भी नहीं मिल पा रहा है। कई ऐसे पिछड़े एरिया हैं, खास करके जो जनजातीय लोगों के का एरिया है, जो ट्राइबल एरिया है, जो काफ़ी दूर है, गांव की जो इलाका है उन इलाकों में ये सब सेवाएं अभी पहुंच नहीं पाई हैं। खास करके जहां पे बाढ़ का काफ़ी मात्रा में आता है, भारी मात्रा में बाढ़ आता है, उस एरिया में भी ये सुविधाएं हेल्थ केयर पहुंच नहीं पाया है। फिर भी भारत में लगभग 381 मेडिकल कॉलेज और 301 मेडिकल कॉलेज हैं, डेंटल कॉलेज हैं। 381 मेडिकल कॉलेज और 301 डेंटल कॉलेज हैं। और इसमें से भी खास करके ये सब इंडिया के 4 स्टेट में ही सेंट्रलाइज्ड हैं। वो स्टेट्स हैं आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र और तमिलनाडु। इन 4 स्टेट्स में ही ये काफ़ी बड़े पैमाने पे इस मेडिकल सेक्टर का इंफ्रास्ट्रक्चर है। अब आप समझ गए होंगे कि किसी व्यक्ति के लिए हेल्थ कितना मायने रखता है और किसी हेल्दी पर्सन के लिए हेल्दी होना कितना अहम है, और किसी कंट्री या फैमिली के लिए या किसी सोसाइटी के लिए अथवा किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक हेल्दी पर्सन कितना मायने रखता है। वो व्यक्ति जो अनहेल्दी है वो लाइबिलिटीज के तौर पे देखा जाता है उसे समाज में या फिर ऑर्गेनाइजेशन में या कंट्री में, और जो व्यक्ति हेल्दी है उसे एसेट्स के तौर पे देखा जाता है, क्योंकि इसकी प्रोडक्टिविटी से काफ़ी ज़्यादा होता है। तो यहाँ तक कोई परेशानी हो, कोई कन्फ्यूजन हो तो ज़रूर पूछेंगे। हम नेक्स्ट टॉपिक अनएम्प्लॉयमेंट को पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में।